दोस्तों, अभी हम आपको लगातार उल्हासनगर के गैंग्स और गैंगवॉर की कहानी सुना रहे हैं। इस कड़ी में हम आपको उल्हासनगर में कैसे गैंग्स बनना शुरू हुआ इसके बारे में बता चुके हैं और साथ ही इस माफिया वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण किरदार पप्पू कलानी की कहानी भी सुना चुके हैं। अब इस कड़ी में एक और किरदार है। अगर ये नहीं होता तो उल्हासनगर का गैंगवॉर इतना आगे आता ही नहीं। इस किरदार का नाम है गोपाल राजवानी। कैसे गोपाल राजवानी उल्हासनगर के इस माफिया वर्ल्ड में एंट्री लेता है और फिर कैसे वह यहां से दुबई तक का रास्ता तय करता है, फिर वो किस तरह से फेमस लोखंड वाला शूट आउट को अंजाम देने में दाऊद की मदद करता है और फिर पप्पू कलानी के लोगों के हाथों ही वह मारा भी जाता है। काफी दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी भी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गोपाल राजवानी का जन्म उल्हासनगर में ही हुआ था और वह वहीं पर अपनी जिंदगी जी रहा था। अपनी जिंदगी जीने के लिए वह पापड़ बेचने का बिजनेस करता था और इससे उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। लेकिन फिर ज्यादा पैसा कमाने की चाहत उसे अपराध की ओर लेकर आता है और 80 के दशक के शुरुआती सालों में वह पप्पू कलानी से मिलता है। पप्पू कलानी इस समय तक अपने उगाही वाले धंधे में पैर जमा चुका था और उसे अब ऐसे ही किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। गोपाल राजवानी इसमें पूरी तरह से फिट बैठता है और अब दोनों साथ में मिलकर उल्हासनगर में अवैध वसूली के धंधे को अंजाम देने लगता है। ये वो समय था जब उल्हासनगर से 50 किलोमीटर दूर बॉम्बे शहर में अंडरवर्ल्ड अपना विकराल रूप लेने लगा था। सारे मीडिया हाउसेस का ध्यान उसी तरफ था, इसलिए उल्हासनगर के बारे में कोई लिख नहीं रहा था। लेकिन तभी साप्ताहिक अखबार ब्लिट्ज में उसके कारनामों की खबर छपती है और फिर लोग पहली बार पप्पू कलानी के इस दुनिया से वाकिफ होता है। ब्लिट्ज के उस आर्टिकल में पप्पू कलानी के साथ एक और नाम को जगह दिया गया था, गोपाल राजवानी। गोपाल राजवानी और पप्पू कलानी दोनों साथ में मिलकर उस उगाही के धंधे को अंजाम दे रहा था। लेकिन इस आर्टिकल के छपने के बाद जब उसका नाम लोगों तक पहुंचा तो यह उसे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर ब्लिट्ज के पत्रकार एएन नारायण को विट्ठलवाड़ी स्टेशन पर चाकू से गोदकर मार डाला। इस मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सबूत के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया। फिर साल 1985 में पप्पू कलानी और गोपाल राजवानी के बीच पैसों को लेकर एक बहस हुई और यह जोड़ी टूट गई, जिसके बाद पप्पू कलानी ने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए गोपाल राजवानी को एक झूठे केस में गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद जब पुलिस की एक टीम उसे रिक्शा में बैठाकर थाने लेकर जा रही थी, तभी पप्पू कलानी के गुंडे उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस अटैक में गोपाल राजवानी की जान तो बच गई, लेकिन उसे बॉम्बे के फेमस जेजे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। यहीं पर गोपाल राजवानी हाजी मस्तान से मिलता है और फिर उसे यह एहसास होता है कि असली जंगल तो यहाँ यानी कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में है। जिसके बाद वह हाजी मस्तान के साथ ही रहने लगा। क्योंकि गोपाल राजवानी को पप्पू कलानी से खतरा था, इसलिए हाजी मस्तान ने उसे दाऊद के पास दुबई भेज दिया। अब गोपाल राजवानी बैठा तो दुबई में था और डी कंपनी के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसके हिस्से में मुंबई की ही जिम्मेदारी आई कि मुंबई का काम गोपाल राजवानी को ही देखना है। वह दुबई में बैठे बैठे ही मुंबई के रियल एस्टेट वाले बिजनेस पर आंखें गड़ाए हुआ था और दाऊद को हर तरह की खबरों से अपडेट करता था। इस बीच वह दाऊद के लिए कई सारे प्रॉपर्टीज को डील किया, जिससे दाऊद भी इम्प्रेस हुआ। दुबई में रहकर गोपाल राजवानी मुंबई में जितने भी प्रॉपर्टी का डील किया था, उसमें वह एक फ्लैट भी था जो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स के स्वाति बिल्डिंग में था। साल 1991 में स्वाति बिल्डिंग के जिस फ्लैट में माया डोलस और उसके गैंग छुपे हुए थे, एक्चुअली उसका डील गोपाल राजवानी ने ही किया था और उसी ने ही माया डोलस को इस सेफ हाइडआउट के बारे में बताया था। जिसके बाद माया भाई और उसके गैंग के मेंबर्स पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए उसी फ्लैट में छिपा और फिर ऐसा कहा जाता है कि यह बात दाऊद ने मुंबई पुलिस को बता दिया। जिसके बाद शूट आउट एट लोखंडवाला को अंजाम दिया गया, जिसमें माया डोलस समेत उसके गैंग के 6 लड़के मारे गए। दोस्तों, हमने शूट आउट एट लोखंडवाला की कहानी को पूरे विस्तार से इस वीडियो में बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
यहाँ से अब गोपाल राजवानी का दुबई कनेक्शन खत्म होने वाला था, क्योंकि साल 1992 में पप्पू कालानी को जेल हो गई थी। अब जैसे ही गोपाल राजवानी को उल्हासनगर एक सेफ जगह लगने लगा, वह तुरंत ही वापस आ गया। उसके वापस आते ही उसने अपना एक पर्सनल ड्राइवर रखा जिसका नाम था मारुति जाधव, जो कि उसका बॉडीगार्ड भी था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद पप्पू कालानी के लोगों ने मारुति जाधव को उसके ऑफिस में घुसकर ही मार डाला। यहाँ से अब जब गोपाल राजवानी को लग गया कि दिक्कत हो सकती है, तब उसने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। साल 1995 में गोपाल राजवानी शिवसेना ज्वाइन कर लेता है और कुछ ही सालों के भीतर वह उल्हासनगर में शिवसेना के एक बड़े नेता के तौर पर सामने आते हैं। इस समय में पप्पू कालानी भले ही जेल के अंदर बंद होते हैं, लेकिन वह जेल से ही साल 1995 और 1999 का चुनाव निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर लड़ता है और जीतता भी है। इस जीत के पीछे की उनकी सबसे बड़ी वजह थी उल्हासनगर के एक बड़े आबादी पर उसका कंट्रोल और उसका बाहुबल। इसी वजह से वह जेल से भी चुनाव जीतता रहा। इधर गोपाल राजवानी भी इसी क्षेत्र में शिवसेना के एक मजबूत नेता बनकर सामने आ रहे थे। अब यहाँ पर दो फैक्टर काम करता है। पहला तो यह कि गोपाल राजवानी पप्पू कालानी का पुराना दुश्मन था, जिससे कि उसका हिसाब किताब बाकी था, और दूसरा यह कि गोपाल राजवानी का राजनीतिक कद जितना बढ़ेगा उतना ही नुकसान पॉलिटिकल एंगल से पप्पू कालानी को होगा। इसीलिए अब गोपाल राजवानी लगातार पप्पू कालानी के लोगों के टारगेट पर रहने लगे। इसी दौरान 24 जनवरी साल 2000 को सुबह करीब 11 बजे उल्हासनगर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर जाते हुए गोपाल राजवानी को कोर्ट परिसर में ही गोलियों से भून दिया जाता है। इस समय पप्पू कालानी वैसे तो जेल के अंदर बंद रहते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया कि वह ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। कुछ इस तरह से गोपाल राजवानी का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और पप्पू कालानी उल्हासनगर का इकलौता बॉस बनकर यहीं पर रह जाता है। तो यही थी उल्हासनगर के माफिया वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण किरदार गोपाल राजवानी की पूरी कहानी। इस कड़ी में कुछ और भी दिलचस्प कहानियां हैं जिसे हम आगे की वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।